हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह और आज का क्लास है एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए, हम लोगों ने इसके पहले 1 से 3 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और आज क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है। तो जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहीं से नोट डाउन कर लीजिए और जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लिख दूंगा। अब देखिए 4 नंबर, ए बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो अब देखिए, हम लोगों को मॉड में ए का मान निकालना है। मॉड में ए का मान क्या होगा, तो आप लोगों को बताया गया है इंट्रोडक्शन में कि सारणी का मान तभी संभव है जब वह वर्ग आव्यूह में हो। तो देखिए, यहाँ पे वर्ग आव्यूह में है, यानी पंक्ति 1 2 3, पंक्ति 3 है और स्तंभ 1 2 3, पंक्ति और स्तंभ भी 3 × 3 यानी 3 कोटि के रूप में है। तो अब इसका मॉड में ए का मान क्या होगा, तो मॉड का मान यहाँ पे आव्यूह का चिन्ह है और यहाँ पे सारणी का चिन्ह हो जाएगा। बस यही अंतर है, जो बीच का संख्या है वही लिख दिया जाएगा। तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो अब देखिए, और हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये तो हमें पता करना है, ये क्वेश्चन में दिया है। और देखिए, हमें प्रूव क्या करना है। मॉड में 3a बराबर 27 मॉड में a हम लोगों को प्रूव करना है। तो देखिए, मॉड के अंदर 3 का गुणा हुआ है। सबसे पहले हम लोग मॉड में 3a का मान निकालेंगे। तो ये देखिए, मॉड के अंदर यहाँ पे 3 से गुणा होगा, यहाँ पे भी 3 से गुणा होगा। देखिए, मॉड में 3a बराबर, जब मॉड में 3a करेंगे तभी तो हम लोगों का पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 0 3 0 3 6 0 0 12। या एक तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि जब 3a मॉड में 3a का मान निकालेंगे तो इसके अंदर हम लोगों का 3 से गुणा होगा, या तो आप इसमें भी 3 से गुणा कर दीजिए मॉड के अंदर और इसमें भी 3 से गुणा कर दीजिए, तो आपका 3a निकल जाएगा। तब देखिए 3a बराबर इतना आ गया। अब हम लोगों को इसको प्रसार करना है। तो प्रसार कैसे करेंगे, तो आपको मैं बताया था कि जिस पंक्ति या स्तंभ में 1 से अधिक बार 0 आया है, सबसे पहले उसी से करेंगे। क्यों करेंगे कि कम समय लगता है उसको प्रसार करने में और आसान भी होता है। अब देखिए, आप इन दोनों में से C1 से करेंगे और R3 से करेंगे तो आपको कम समय लगेगा और आसान भी होगा। तो देखिए, आप R1 से भी निकाल सकते हैं, R2 से भी निकाल सकते हैं, R3 से भी निकाल सकते हैं, C1 से भी निकाल सकते हैं, C2 से भी निकाल सकते हैं, C3 से भी निकाल सकते हैं। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। 6 विधि है इसको निकालने के लिए। उस 6 विधि में से आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, पर आपको जिस पंक्ति या स्तंभ में 1 से अधिक बार 0 आया है उससे निकालने पर आपको कम समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, हम C1 से करेंगे।
तो यहाँ पे C1 से प्रसारण करने पर, तो अब देखिए C1 में सबसे पहले 3 आया है तो यहाँ पे 3 लेंगे। तो अब देखिए जिस पंक्ति या जिस पंक्ति या स्तंभ में से लेते हैं उस पंक्ति और स्तंभ कैंसिल हो जाता है वो पंक्ति। तो देखिए ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 3 6 0 12। तो 3 6 0 12। अब देखिए हम लोग का 0 आ गया, तो 0 का करने से कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि 0 ही आएगा, यह आपको बता दे रहे हैं 0। तो अब देखिए इसको लिए हैं तो ये वाला पंक्ति और ये वाला स्तंभ कैंसिल हो जाएगा, तो 0 3 0 12 बचेगा, 0 3 0 12 फिर प्लस। अब देखिए फिर इसको ले रहे हैं 0 को C1 3 में लास्ट का, तो ये वाला पंक्ति और ये वाला स्तंभ कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 0 3 6। तो 0 3 3 6। दोनों का यूज कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस हुआ, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस हुआ। यानी हम लोग C1 में जो चिन्ह दिया है उसी के अनुसार हम लोग चिन्ह का यूज भी करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे आपका 2 कोटि के रूप में मिल गया, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता दिया हूँ पीछे एग्जाम्पल में कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए जब 3 का 12 में गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, तो 36 हो गया। और 6 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। यहाँ पे भी 0 का 12 में गुणा करेंगे तो 0, 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, और 0 का 0 में गुणा होगा तो 0। इसी तरह भी यहाँ पे होगा, तो 0 प्लस 0 नहीं लिखेंगे तभी काम चल जाएगा। तो आपका 3A बराबर आ गया 3 छक 18 को 8, 3 तिली के 9 1 10। देखिए दोस्तों लाइट चली गई थी इसीलिए आपके सामने स्क्रीन पे अंधेरा हो गया था। अब हम चलते हैं इसके आगे। 3A बराबर 108 हो गया, यानी 3 से हम लोग 36 में मल्टीप्लाई किए हैं। अब हमें निकालना है 27 मॉड में A। तो हम लोग जो मॉड में A है इसके बाहर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे नीचे 3A बराबर 108 मान लिख दे रहे हैं कि भूलेंगे नहीं। अब देखिए C1 से प्रसारण करेंगे तो हम लोग 1 को लेंगे। देखिए 27 मॉड में A बराबर पहले 1 लेंगे, तो जब 1 लेंगे तो इसकी पंक्ति 1 की पंक्ति और स्तंभ दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गए, तो हम लोग के पास बच गया 1 2 0 4, 1 2 0 और 4। और अब 0 की करनी नहीं है, आपको मॉड में 3A में दिखा दिया हूँ कि 0 का जब 0 का हम लोग मान निकालेंगे तो 0 ही आएगा। तो देखिए 27 और बड़ा कोष्टक में हम लोग कर दे रहे हैं 27 बाहर। अब देखिए 27 है तो 27 हम लोग पहले लिख देंगे और बड़ा कोष्टक में कर लेंगे 1, अब माड में लिख देंगे। तो जब 1 को लेंगे तो 1 की पहली पंक्ति और स्तंभ कैंसिल हो जाएगी, तो हम लोग को बच जाएगा 1 2 0 4। तो 1 2 0 4, और जो 0 वाला टर्म है उसको छोड़ देंगे,
जब सरणी का मान निकालेंगे 0 का तो 0 ही होगा, तो इसीलिए छोड़ दिए हैं। तो 27 मॉड में ए बराबर, अब देखिए 27, और देखिए जब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 4 ही होगा, और 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो 4 हो गया। तो 27 मॉड में ए बराबर, अब देखिए 4 सत्ते 28, 4 2 9 के 8 2 10। तो अब देखिए हम लोगों का 3 मॉड में 3a बराबर 27 मॉड में a भी इतना ही आया था। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉड में 3a बराबर 27 मॉड में a दोनों आपस में बराबर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बस एक को सॉल्व कर दूंगा और सब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन ये है, 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 - 5 0। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। अभी जस्ट पीछे इसका सॉल्यूशन बताया हूँ कि जब एक से अधिक किसी पंक्ति या स्तंभ में 0 आए तो उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं बताया हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, 5वें में दूसरे पे। तो अब देखिए 3 - 4 5 1 1 - 2 2 1 3 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे मॉड में a बराबर, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो हम लोग मॉड में a बराबर मान लिए हैं। अब देखिए आप R1 विधि से कर सकते हैं, R2 से कर सकते हैं, R3 से कर सकते हैं, C1 से, C2 से, C3 से, यानी आप लोगों को 6 तरीके से, यानी आप लोग 6 तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, किसी भी विधि से कीजिए, C1 से कीजिए या C2 से कीजिए या C3 से कीजिए, चाहे R1 R2 R3 इनमें से किसी से भी कीजिए, सबका आंसर जो है सेम आएगा। तो हम लोग सीधे C1 से करेंगे। तो अब देखिए C1 से प्रसारण करने पर तो देखिए हम लोग स्तंभ से करेंगे। तो मॉड में a बराबर, अब पहले 3 को लेंगे। तो जब 3 को लेंगे तो आप जानते हैं कि जिस पंक्ति और स्तंभ रहता है वो कैंसिल हो जाता है, यानी 3 की पंक्ति और स्तंभ कैंसिल हो जाएगी। तो ये वाला पंक्ति और ये वाला स्तंभ कैंसिल हो जाएगी, तो हम लोग का बच जाएगा 1 - 2 3 1। तो 1 - 2 3 1, और इसके आगे माइनस का चिन्ह रहता है। अब देखिए हम लोग करेंगे, अब 1 लेंगे। तो 1 लेंगे तो 1 की पंक्ति और स्तंभ कैंसिल हो जाएगी। तो ये देखिए ये और ये लाइन कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा -4 5 3 1 -4 5 3 1। अब प्लस लगा देंगे। अब लेंगे 2, तो 2 की पंक्ति और स्तंभ कैंसिल हो जाएगी, तो हम लोग का बच जाएगा -4 5 1 -2। तो -4 5 1 -2। तो यहाँ से मॉड में a बराबर हो गया आपका
अब देखिए 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो गया, और -2 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस, ये बड़ा क्वेश्चन है, -2 का 3 में गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -1। अब जब 4 का -4 का 1 में गुणा करेंगे तो -4 होगा, और जब 5 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। सर जब 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा +2। अब यहाँ पे देखिए जब -4 का -2 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा। मॉड में a बराबर। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे माइनस में है। जब गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा। कोष्टक तोड़ने के लिए गुणा करेंगे तो 1 + 6 हो जाएगा, -1, -4 और -15 मिलके -19 हो जाएगा, +2। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए मॉड में a बराबर। अब 6 1 7 और 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, माइनस देख यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 19 का 1 में गुणा होगा तो 19 हो जाएगा, और जब 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो मॉड में a बराबर। अब इन सब को जोड़ लेंगे तो 19 और 21 40 40 46 46 आपका आंसर आ गया। अब आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यदि दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं 5वां जो क्वेश्चन जो छोड़ दिए हूँ आप लोगों के लिए वो स्क्रीन पे दे दूंगा, आप वहीं से नोट डाउन करके और सॉल्व कर लीजिएगा। अब मिलेंगे हम अगले दिन।